भारतीय शेयर बाजार में सोमवार 3 फरवरी को तगड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 319 अंक टूटकर बंद हुआ, वहीं निफ्टी लुढ़ककर 23,261 पर आ गया। छोटे और मझोले शेयर्स में निवेशकों को इससे भी ज्यादा नुकसान हुआ। बीएसई के मिड कैप इंडेक्स 0.89% लुढ़क गए, तो वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स ने 1.77% का गोता लगाया। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा घट गई। कारोबार के दौरान कैपिटल गुड्स, रियलिटी, पावर, मेटल और इंडस्ट्रियल शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ ऐलान और बजट में कैपेक्स पर उम्मीद से कम फोकस इस गिरावट के पीछे के बड़े कारण रहे। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 319.22 अंक या 0.41% की गिरावट के साथ 77,186.74 अंक पर बंद हुआ, तो वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 121.10 अंक या 0.52% टूटकर 23,361.05 के लेवल पर बंद हुआ। निवेशकों के डूबे 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 फरवरी को घटकर 419.48 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी शनिवार 1 फरवरी को 423.84 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 4.63 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 4.36 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। सेंसेक्स के सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयर। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 11 शेयर ही आज हरे निशान यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें बजाज फाइनेंस के शेयर में 5.28% की सबसे ज्यादा तेजी रही। इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल और मारुति सुजुकी जैसे शेयर 1.5% से लेकर 2.96% की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर। वहीं सेंसेक्स के बाकी 19 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी लार्सन एंड टुब्रो के शेयर 4.64% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। वहीं टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स और पावर ग्रिड के शेयर में 2.09% से लेकर 2.64% तक की गिरावट देखने को मिली। 4 फरवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। मिराई एसेट शेयर खान के जतिन गेडिया ने कहा कि निफ्टी ने गिरावट के साथ शुरुआत की और उसके बाद दिन के दौरान कंसोलिडेट होकर 121 अंक नीचे बंद हुआ। डेली चार्ट पर निफ्टी 22,786 से 22,632 से देखी गई तेजी को वापस लेने की प्रक्रिया में है। इसमें अहम सपोर्ट जोन 23,250 से 23,209 पर नजर आ रहा है। ये 20 डे एवरेज और 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के साथ मेल खा रहा है। उन्होंने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि इंडेक्स इस सपोर्ट जोन को बनाए रखेगा। ये शॉर्ट टर्म नजरिए से 23,820 से 24,000 तक अपनी बढ़त फिर से शुरू करेगा। इसमें ऊपर की ओर तत्काल रेजिस्टेंस 23,560 से 23,630 पर दिख रहा है। वहीं प्रोग्रेसिव शेयर्स के डायरेक्टर आदित्य गग्गर का कहना है कि टैरिफ से जुड़े ट्रेड वॉर के कारण भारतीय शेयर बाजार को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। धीमी शुरुआत के बाद बाजार संभला, लेकिन आखिर में 121.10 अंक की गिरावट के साथ 23,361.05 पर बंद हुआ। एनबीएफसी, आईटी और कुछ ऑटो शेयर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि एनर्जी सेक्टर को बड़ा झटका लगा। मेटल सेक्टर में 1.5% से ज्यादा की गिरावट आई। इससे ये सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले सेक्टर्स में से एक बन गया। ब्रॉडर मार्केट में असमानता देखी गई, जहां मिड कैप ने जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली, जबकि स्मॉल कैप निचले लेवल पर बंद हुआ। पॉजिटिव रुख पर बाजार को 21 डीएमए यानी 23,280 का सपोर्ट मिला। इससे पता चलता है कि अभी भी निफ्टी की रिबाउंड की संभावना है। अगर इसमें रिकवरी जारी रही तो बाजार 23,550 के आसपास पहुंच सकता है। मेहता इक्विटीज के प्रशांत आपसे का कहना है कि ट्रंप की ओर से चीन, मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद ग्लोबल इक्विटी मार्केट में मंदी दिखी। इसका भारतीय बेंचमार्क पर नेगेटिव असर पड़ा, जिससे निवेशकों में निराशा फैल गई। मजबूत मंदी की लहर ने मिड और स्मॉल कैप शेयर्स और कंजम्पशन से जुड़े एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल शेयर्स में बड़े पैमाने पर बिकवाली शुरू कर दी। टैरिफ वॉर की वजह से आई गिरावट में घबराहट भरी बिकवाली शुरू हो सकती है। इसके अलावा रुपए में तेज गिरावट से भी चिंता बढ़ गई है, लिहाजा विदेशी निवेशकों की ओर से सेलिंग ट्रेंड को पलटने की संभावना नहीं है।